अगर आप इस वक्त 1.5 लाख के आसपास अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के ये दोनों फोन्स एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये है 1.5 लाख का मुकाबला पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और आज की वीडियो में एक तरफ है Xiaomi का लेटेस्ट 14T, जिसे Xiaomi और Leica की कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसके लॉन्च के लिए आपका भाई बर्लिन तक गया था। और दूसरी तरफ है Vivo का V40, जो कि खूबसूरती के साथ अब की बार थोड़ी ऑलराउंडर टाइप की वाइब्स दे रहा है और इसे Zeiss Optics के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने Xiaomi 13T वर्सेस Vivo V29 किया था एंड लेट मी टेल यू, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। तो वक्त आ चुका है कि हम करें एक और सख्त मुकाबला और हो जाए इन दोनों फोन्स का एक इन डेप्थ कंपैरिजन। हमेशा की तरह वीडियो में आगे चल के हम पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक ओवरऑल विनर भी सेलेक्ट करेंगे और वो सेगमेंट आप लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो एंड तक देखें। एंड एज ऑलवेज हमने हमारी इस रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी में एक पोल भी किया है कि आप लोग इन दोनों में से कौन सा फोन चूज करते हैं। अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को और सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। Xiaomi 14T पाकिस्तान में 175,999 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ। और बाय द वे इस वक्त इसके साथ एक Xiaomi Smart Band 9 भी गिफ्ट में मिल रही है, जबकि दूसरी जानिब है Vivo V40 और सरप्राइजिंगली इस बार इसकी प्राइस कदरों कम है 1,40,000 और इसका भी एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। अब यहाँ इवन दो ये दोनों फोन स्पेक्स में तो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ प्राइस में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। इनफैक्ट ये फर्क इतना बड़ा है कि Vivo V40 ऑब्वियसली यहाँ विनर है 37,000 के प्राइस डिफरेंस के साथ, लेकिन यहाँ ये भी नोट कर रहे हैं कि Xiaomi 14T सिर्फ 512 GB स्टोरेज में अवेलेबल है और इसके साथ ये Xiaomi का स्मार्ट बैंड भी मिल रहा है जो कि 8 से 9,000 की वैल्यू है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप Xiaomi 14T की इन चीजों की प्राइस को एडजस्ट करें तो भी Vivo V40 की लीड इतनी ज्यादा है कि ये प्राइस का ये राउंड आराम से जीत जाएगा। तो मेरा ख्याल है Vivo इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट हियर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन पे। तो यहाँ प्राइस का तकाजा है, इन दोनों फोन्स को प्रीमियम फीलिंग डिवाइसेस के तौर पर डिजाइन किया गया है। दोनों फोन्स में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट Vivo के पास तो IP69 भी है जो कि प्रेशराइज्ड वाटर जेट्स की होती है। फिर दोनों की बैक ग्लास की है, दोनों हाथों में महंगे फोन्स जैसे महसूस होते हैं। लेकिन इन दोनों फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज में बहुत ही बड़ा फर्क है। Xiaomi 14T फ्लैट बॉक्सी डिजाइन के साथ है, जबकि Vivo V40 को कर्व डिजाइन में रखा गया है। अगर वन बाय वन देख लें तो पहले Xiaomi 14T की बात करते हैं तो यहाँ फ्रेम एल्यूमिनियम की है और इस फ्रेम को मैट फिनिश दी गई है और यहाँ बैक भी सॉफ्ट टच मैट फिनिश में है, जिसमें आपको बहुत ही सटल सा ग्लिटर इफेक्ट दिखेगा। और ये वो वाली पाउडर टाइप की मैट फिनिश है जिसपे फिंगरप्रिंट स्मजेस भी बहुत ही कम दिखते हैं। आगे वाली तरफ कोई गोरिल्ला ग्लास की कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये स्क्रैच और ड्रॉप रेजिस्टेंट ग्लास है। जबकि दूसरी तरफ Vivo V40 एक बहुत ही स्लिम फोन है। इसकी थिकनेस सिर्फ 7.6 मिलीमीटर है, जो कि फोन्स की दुनिया में अल्ट्रा स्लिम कंसिडर की जाती है और इसकी सारी एजेस कर्व्ड हैं, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी कर्व्ड है। यहाँ फ्रेम क्रोम फिनिश में रखी गई है, दिखती मेटल जैसी है लेकिन एक्चुअली ये प्लास्टिक है। अब इस फोन का अल्ट्रा स्लिम प्रोफाइल इसकी बैटरी साइज देखते हुए एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। फोन की बैक फ्लोराइट एंटी ग्लेयर मैट फिनिश में है और यहाँ भी वैसी ही सॉफ्ट टच पाउडर मैट फिनिश है जैसी हमने Xiaomi 14T में देखी थी। इसमें भी एक सटल सा ग्लिटर इफेक्ट दिया गया है, क्योंकि आगे वाली तरफ स्कॉट सेंसेशन अल्फा ग्लास है फॉर बिट मोर ड्यूरेबिलिटी। अब जो बीच में प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है, आई एडमिट इट इज अ बिट ऑफ अ बमर। इतने प्रीमियम फीलिंग फोन में मेरा ख्याल है मेटल की फ्रेम होनी चाहिए थी। तो यहाँ Xiaomi 14T का डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि इसकी फ्रेम एल्यूमिनियम की है, जबकि दूसरी तरफ Vivo V40 की कर्व डिजाइन मेरा ख्याल है इस फोन का ब्यूटी फैक्टर बढ़ाती है। लेकिन साइड बाय साइड ये दोनों फोन्स मुझे बिल्ड और डिजाइन के हवाले से बहुत ही पसंद आए हैं और एटलीस्ट मेरे लिए तो एक क्लियर विनर सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इन दोनों फोन्स के बीच में बिल्ड और डिजाइन के हवाले से एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से डिजाइन के हवाले से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर लगा। और दोस्तों अब आते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ मेरा ख्याल है दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स काफी तगड़े हैं। दोनों में बड़े फुल HD AMOLED पैनल्स हैं, ऑल्दो Vivo यहाँ साइज में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। दोनों फोन्स में हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हैं, जहां Xiaomi 14T तो 120 हर्ट्ज से भी आगे निकल गया है 144 हर्ट्ज के साथ, जबकि Vivo V40 में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। कलर्स में यहाँ Xiaomi 14T 68 बिलियन कलर्स दिखाता है, जबकि Vivo V40 स्टैंडर्ड 8-बिट पैनल के साथ है, यानी कि 16 मिलियन कलर्स दिखाता है। दोनों डिस्प्लेज अल्ट्रा क्रिस्प हैं 450 ppi के आसपास की पिक्सल डेंसिटी के साथ और दोनों खासे ब्राइट भी हो जाते हैं 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। फिर इन दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी दिए गए हैं। अब इन दोनों डिस्प्लेज में मेरा ख्याल है Xiaomi 14T 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 68 बिलियन कलर्स के साथ ज्यादा बेहतर डिस्प्ले लग रहा है। लेकिन यहाँ Vivo V40 के भी दो बड़े प्लस पॉइंट्स हैं।
एक है कि इसका डिस्प्ले कर्व्ड है, जो कि कुछ हद तक प्रेफरेंस की बात है। कुछ लोगों को कर्व डिस्प्ले इतने पसंद नहीं आते, लेकिन आप में से काफी सारे लोग कर्व डिस्प्ले को एक प्लस पॉइंट समझते हैं। और दूसरी चीज है डिस्प्ले साइज, जो कि आपको पहले बताया Vivo V40 की थोड़ी ज्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा गेम चेंजिंग फर्क है। तो मेरी नजर में तो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 68 बिलियन कलर्स के साथ Xiaomi 14T एक क्लियर विनर है। लेकिन यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि एवरीडे यूसेज के लिए Vivo V40 का डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है और मेरे हिसाब से मेजॉरिटी यूजर्स के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब दोस्तों डिस्प्ले के साथ ही हम बात करेंगे ऑडियो एक्सपीरियंस की, और यहाँ इस बार Vivo V40 ने अपनी गेम बहुत ही इंप्रूव की है। अगर आपको याद हो तो माजी में Vivo के फोन्स की हमेशा से ड्यूल स्पीकर्स के साथ कोई कट्टी रही है। इनके काफी प्रीमियम फोन्स में भी ड्यूल स्पीकर्स मिसिंग होते थे, और लास्ट टाइम इस वाले सेक्शन में Xiaomi 13T को तकरीबन वॉक ओवर मिल गया था, क्योंकि Vivo V29 में ड्यूल स्पीकर्स नहीं थे। लेकिन इस बार के Vivo V40 में ड्यूल स्पीकर्स मौजूद हैं। दोनों फोन्स में ऑडियो जैक्स मिसिंग है, लेकिन जहां तक बात है साउंड क्वालिटी की, तो मुझे दोनों में बहुत ही 19-20 सा फर्क दिखा। Vivo V40 का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा लाउड हो जाता है, लेकिन Xiaomi 14T के अंदर Dolby Atmos का सपोर्ट है, और यहाँ मुझे क्लैरिटी और बेस थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ, इवन तो इसका वॉल्यूम हल्का सा कम था Vivo V40 से। पर लाइक आई सेड, यहाँ फर्क 19-20 है, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ किसी का भी परचेस डिसीजन इन फोन्स के स्पीकर से चेंज होने वाला है, विच इज व्हाई मैं यहाँ इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। और अब आते हैं आप लोगों के फेवरेट सेक्शन पे, और वो है परफॉर्मेंस। तो भैया पहले तो दोनों फोन्स के स्पेक्स देख लेते हैं। Vivo V40 में Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट है। ये एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है। साथ में यहाँ 12GB LPDDR4X रैम है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। तो काफी मिड रेंज या अपर मिड रेंज टाइप का सेटअप है। जबकि दूसरी तरफ Xiaomi 14T थोड़ा बेबी फ्लैगशिप टाइप की वाइब्स दे रहा है। यहाँ MediaTek का Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट है। ये भी 4 नैनोमीटर का चिप है, लेकिन यहाँ 12GB LPDDR5X रैम है और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है। इन दोनों फोन्स में ड्यूल सिम का सपोर्ट तो है, लेकिन दोनों में ही SD कार्ड एक्सपेंशन मिसिंग है, जो कि इस Xiaomi 14T के साथ इतनी बड़ी डील नहीं है, क्योंकि इसमें 512GB आपको बिल्ट इन स्टोरेज मिल रही है, जो कि 99% यूजर्स के लिए बिल्कुल इनफ होगी। लेकिन Vivo V40 के 256GB के साथ शायद ये चीज कुछ लोगों के लिए कंसर्न हो, लेकिन यहाँ भी मेरा ख्याल है 90-95% लोगों के लिए 256GB मोर देन इनफ होती है। जहां तक बात है कोर परफॉर्मेंस की, तो Dimensity 8300 अल्ट्रा डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। यहाँ Antutu रिजल्ट ही काफी है, फर्क बहुत ज्यादा वाज़ेह है, और इसमें मुझे कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि Xiaomi 14T का चिपसेट कंबाइंड विद फास्टर रैम एंड फास्टर UFS 4.0 स्टोरेज, मेरा ख्याल है यहाँ गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए बहुत ही ऑब्वियस है कि कौन सा फोन सेलेक्ट करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस में मेरे हिसाब से Xiaomi 14T एक क्लियर विनर है। लेकिन यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि Vivo V40 का Snapdragon 7 Gen 3 भी कोई पप्पू चिपसेट नहीं है। ये आपकी सारी डेली यूज एप्स और गेम्स हैंडल कर लेगा। इवन हैवी गेम्स का एक्सपीरियंस यहाँ डिसेंट होगा, लेकिन जैसे ही आप पावर यूजर टेरिटरी, ज्यादा हैवी एप्स या हैवी गेम्स और उनके फ्रेम रेट्स की तरफ आएंगे, तो ये डेफिनेटली Xiaomi 14T की टेरिटरी बन जाती है। दोस्तों अब जो आगे दो कैटेगरीज आने वाली हैं, वहां Vivo V40 की परफॉर्मेंस बहुत ही डोमिनेटिंग है, क्योंकि इस बार Vivo V40 की बैटरी भी ज्यादा बड़ी है, 5500 mAh वर्सेस Xiaomi 14T के 5000 mAh, जो कि और भी इंप्रेसिव लगता है जब आप इस Vivo V40 की स्लिमनेस चेकआउट करते हैं। तो ज्यादा बड़ी बैटरी और लोअर पावर्ड Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ Vivo V40 बैटरी साइज और बैटरी लाइफ में इजी विनर है। और जहां तक बात है चार्जिंग स्पीड की, तो वहां भी Vivo आगे है विद 80 वॉट्स वर्सेस Xiaomi 14T के 67 वॉट्स, जो कि बजाते खुद तो बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड कहलाए। लेकिन जहां तक चार्जिंग स्पीड में एक विनर सेलेक्ट करने की बात है, तो वहां Vivo वंस अगेन बआसानी बाजी मार लेता है। अब दोस्तों अगर आप अब तक इस वीडियो में हमारे साथ हैं, तो एक तो मुझे फिस्ट बम्प दे दें, और ये सुन लें कि अभी कैमरास का सेक्शन, जो कि इस वीडियो का बेस्ट सेक्शन है, वो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। लेकिन पहले जल्दी से बात कर लेंगे इन दोनों फोन्स के इंटरफेसेस पे। तो दोनों फोन्स में Android 14 है, जिनके ऊपर इन ब्रांड्स की अपनी स्किन्स लगी हुई हैं। Xiaomi 14T में Xiaomi का Hyper OS है, जबकि Vivo V40 में Vivo की Fun Touch OS के साथ है। अब मुझे ये दोनों इंटरफेसेस कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद है, और उसके बाद सैमसंग की One UI। ये दोनों इंटरफेसेस बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर की जासूसी शशके से महरूम है, लेकिन प्योरली लुक्स के बेसिस पे मुझे Fun Touch OS थोड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ओवर टाइम Vivo ने इसे मिनिमलिस्टिक और स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील देने की कोशिश की है, और इसकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन वगैरह मुझे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। जबकि Xiaomi Hyper OS की iPhone जैसी लॉक स्क्रीन फंक्शनैलिटी मेरा फेवरेट फीचर है,
और इसे MIUI के कंपैरिजन में Xiaomi ने ज्यादा लाइट बनाया है और ज्यादा IoT और इकोसिस्टम फोकस बनाया है। लेकिन ऑन द होल ये दोनों इंटरफेसेस एक एवरेज यूजर को ठीक चलेंगे और यही वजह है कि इस सेक्शन में मैं दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे, और जाना कहीं नहीं क्योंकि इसके बाद हम फाइनल पॉइंट्स को टैली करेंगे। और भैया कैमरास के हवाले से तो ये दोनों फोन्स फुल बैकअप के साथ आए हैं। जहां Xiaomi 14T ने लाइका के साथ दोस्ती की है, वहां Vivo V40 को Zeiss का आशीर्वाद है। और कैमरास की जब बात करते हैं तो हम बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा को अलग अलग देखेंगे। शुरू करते हैं बैक कैमरा से। तो यहाँ Xiaomi 14T में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें Leica Summilux लेंस है, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा विद f1.7 एपर्चर, साथ में 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा भी है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो पूरा ट्रिपल थ्रेड सीन है, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो का। जबकि Vivo V40 में अनफॉर्चुनेटली इस बार सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, यानी कि सिर्फ दो कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा विद f1.9 एपर्चर, साथ में 50 मेगापिक्सल का ज्यादा रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा विच इज अ प्लस पॉइंट। लेकिन यहाँ टेलीफोटो कैमरा बहुत ही पुरस्कार और मशकूक तौर पे गायब है। तो राइट ऑफ द बैट स्पेक्स में तो Xiaomi 14T डेफिनेटली आगे है, लेकिन जैसा कि आपको पता है स्पेक्स आर्ट एवरीथिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। तो जरा साइड बाय साइड फोटो सैंपल्स भी देख लेते हैं। एंड राइट फ्रॉम द आउटसेट जो सबसे पहली चीज मेरे लिए जंप आउट करके सामने आई वो थी कि ये दोनों कैमरास बहुत ही अच्छी फोटोज लेते हैं। डायनामिक रेंज दोनों कैमरास की अच्छी है, दोनों नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी देते हैं, दोनों की सैचुरेशन भी अच्छी है और स्किन टोन्स भी एक्यूरेट हैं। लेकिन जहां Xiaomi 14T में वाज़े तौर पे फर्क है वो है कि इसकी इमेजेस में आपको सिनेमैटिक फील आएगी, ऑलमोस्ट एज इफ ये इमेजेस किसी मूवी से निकाली गई हों। इनकी सैचुरेशन भी थोड़ी कम होती है, इमेजेस थोड़ी डार्क भी होती हैं और अक्सर इमेजेस में आपको विनियट भी दिखेगा। जबकि Vivo V40 की इमेजेस जो कि ज्यादा नेचुरल हैं और टेक्निकली ज्यादा एक्यूरेट इमेजेस हैं, इनको देखते ही आपको फील आएगी कि ये फोन से ली गई इमेजेस हैं। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको कौन से फोन की इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन मेरा सिनेमैटिक इमेजेस की तरफ हमेशा से एक बायस रहा है ऑब्वियसली। बट बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बैक कैमरास तो दोनों के अच्छे हैं, बस पोस्ट प्रोसेसिंग और कलर ग्रेड का फर्क है। लेकिन आ जाए अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो यहाँ Vivo ने गेम काफी अप कर दी है विद द 50 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि Xiaomi 14T में इस बार भी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। और जहाँ 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन आपको कुछ हद तक बेनिफिट्स देता है, मुझे Xiaomi 14T की अल्ट्रा वाइड इमेजेस में भी कोई ज्यादा रेजोल्यूशन ड्रॉप नहीं महसूस हुआ और ये दोनों कैमरास मेन से अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हुए कलर्स को अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन जब बात आती है टेलीफोटो कैमरा की, तो यहाँ Xiaomi 14T बाजी ले जाता है क्योंकि इसमें मेन, अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो का ट्राइफेक्टा मौजूद है, जबकि Vivo V40 में सिर्फ एक ड्यूल कैमरा सेटअप है और कोई टेलीफोटो कैमरा सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब बात करते हैं वीडियोस की क्वालिटी की, तो ये दोनों फोन्स 4K at 30 FPS में मैक्स आउट होते हैं और ऑनेस्टली मुझे दोनों की ही वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। Vivo V40 की स्टेबलाइजेशन मुझे थोड़ी बेहतर लगी, जबकि Xiaomi 14T में हल्के हल्के जिटर्स महसूस हो रहे थे। लेकिन Xiaomi 14T में Leica सिनेमैटिक मोड भी दिया गया है जो कि वंस अगेन वो मूवी टाइप की फील आपको देगा। तो मेरा ख्याल है वीडियो क्वालिटी में तो आप टाई समझें, लेकिन जहां तक बात है एक ओवरऑल विनर सेलेक्ट करने की, तो टेलीफोटो कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की वजह से और ज्यादा सिनेमैटिक फील की वजह से मैं बैक कैमरा में Xiaomi 14T को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जहां तक बात है सेल्फी कैमरास की, तो वहां हम Vivo को बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते क्योंकि एक लंबे अरसे से Vivo की मिड रेंज और अपर मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट्स में सेल्फी किंग वाली लेगेसी रही है और उसके असरात हम आज तक देख रहे हैं क्योंकि Vivo की गेम यहाँ भी बहुत सॉलिड है। Vivo V40 में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है जिसका नाम Zeiss ग्रुप सेल्फी कैमरा रखा गया है, जबकि Xiaomi 14T में इससे थोड़ा कम रेजोल्यूशन 32 मेगापिक्सल वाला सेल्फी शूटर है। 13T के 20 मेगापिक्सल के ऊपर तो ये एक इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपैरिजंस में देखें तो Vivo V40 की सेल्फीज 50 मेगापिक्सल के सेंसर और Vivo के पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स की वजह से थोड़ी बेहतर हैं। Xiaomi 14T की सेल्फीज अक्सर औकात निस्बतन डार्क निकल के आती हैं, क्योंकि Vivo का 50 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ही ब्राइट और रिच सेल्फीज लेता है और Xiaomi 14T की सेल्फीज में मुझे डिटेल्स भी Vivo से थोड़ी कम महसूस हुई। तो सेल्फी कैमरा में तो मैं Vivo V40 को यहाँ विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और इसके लिए हम एज ऑलवेज एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है। ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा। तो अब तक तो हैरानकुन तौर पे Vivo V40 लीड कर रहा है, जो कि इन दोनों फोन्स के ह्यूज प्राइस डिफरेंस को देखकर बजाते खुद एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है। लेकिन अभी एक कैटेगरी बाकी है और वो है आप लोगों की राय। तो यहाँ हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी का वोट देख लेते हैं
और दोस्तों यहाँ आप लोगों ने 3/4 अक्सरियत से Xiaomi 14T के पलड़े में अपना वोट डाला है, जो कि मेरे लिए तो इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि आप लोग ज्यादातर पोल्स में Xiaomi को ही ज्यादा वोट्स देते हैं। आखिर कोई तो वजह है कि Xiaomi दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी है। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि आप लोग प्राइस को भी थोड़ा ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कम्युनिटी पोल के पॉइंट्स को भी टेबल में शामिल करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों फोन्स के बीच में ओवरऑल एक टाई हो चुकी है। अब इवन तो ओवरऑल तो इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि Vivo V40 की कम प्राइस होने की वजह से ये इसकी एक बहुत बड़ी फतह है। 1,40,000 का प्राइस पॉइंट होते हुए भी ये फोन 1,76,000 के फोन को ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि उसके साथ टाई कर दी है सिचुएशन। और अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा लेना चाहिए, तो आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं। अगर आपको बेहतर सेल्फीज, बेहतर बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड और एक खूबसूरत दिखने वाला कर्व फोन चाहिए तो आप Vivo 40 ले लें और काफी सारे पैसे भी बचा लें। और अगर आपको बेहतर बैक कैमरा चाहिए, खासतौर पर फोटोग्राफी के लिए, या फिर आप एक पावर यूजर या गेमर हैं, तो फिर आप Xiaomi 14T की तरफ आ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे तजवीज़ होगी कि आप थोड़े दिन सब्र कर लें, अभी फ्रेश लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों में शायद इसकी प्राइस थोड़ी नीचे आ जाए। खैर, आप लोगों की जो भी चॉइस है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया। आप हमारे पॉइंट्स के टेबल को इस्तेमाल करके अपने पॉइंट्स डाल के अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी एक फोन सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।